एमपी में धर्मांतरण पर मिलेगी फांसी। ये तो बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी। लव जिहाद किया तो जेल नहीं, सीधे फांसी। अब तक देश में धर्मांतरण को लेकर कड़े कानूनों की बात हो रही थी, कड़ी सजा के नियम भी बने, लेकिन इन सब से आगे बढ़कर एमपी सरकार ने जो फैसला किया उसके बाद तो धर्मांतरण गैंग का खून सूख गया है। खासकर वो लोग जो धर्मांतरण और लव जिहाद की पैरवी करते हैं, उनके लिए एमपी में खतरे की घंटी बज चुकी है। खबर ये है कि मध्य प्रदेश के सीएम का कहना है कि वो एक ऐसा प्रावधान लेकर आ रहे हैं जिससे अगर कोई धर्मांतरण के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे सीधे फांसी की सजा होगी। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपने समाज के अंदर ये कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। हालांकि सीएम मोहन यादव के ऐलान के बाद ही काफी विवाद शुरू हो गया। कुछ मौलानाओं ने इसे सिरे से नकार दिया तो कुछ इसे सही बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2021 को विधानसभा में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। इसमें बीजेपी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपना रुख सख्त कर दिया। नए कानून में अवैध धर्मांतरण के दोषियों को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नाबालिग, महिला या SC/ST के मामले में 2 से 10 साल तक की सजा और 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिलाधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है। उसे यह बताना होता है कि वो अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है और उसमें किसी प्रकार के गैर कानूनी तरीका कोई शामिल नहीं है। उस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले घोषणा पत्र डीएम के सामने देना होता है। लेकिन अब सीएम मोहन यादव ने फांसी की सजा की बात कर दी तो इसके बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या धर्मांतरण या लव जिहाद इतना बड़ा अपराध है कि उसमें फांसी की सजा दे दी जाए? भारत में कुछ खास गंभीर मामलों में सजाए मौत का प्रावधान है, जिसमें किसी शख्स की हत्या, बलात्कार के दौरान पीड़िता की मौत या फिर गंभीर चोटें, नाबालिग के साथ रेप, देश के खिलाफ जंग छेड़ना, किडनैपिंग के दौरान हत्या, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, बम विस्फोट करने या बड़े पैमाने पर जन हानि करने पर ही मौत की सजा का प्रावधान है। अब समझिए कि भारत के 11 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं। ये राज्य हैं ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब राजस्थान में इस कानून को लेकर जोर शोर से मांग उठ चुकी है और राजस्थान सरकार ने तो विधानसभा के बजट सत्र में इसका विधेयक भी पेश कर दिया। अब इस विधेयक के कानून बनने पर राजस्थान में धर्म परिवर्तन पर अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा और अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके पहले जब यूपी में नए धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लाया गया था तो विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया, लेकिन योगी सरकार ने तर्क दिया था कि महिलाओं और SC/ST समुदाय के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा विधेयक लाया गया। धर्मांतरण के मामले में कड़ी सजा और जुर्माने की जरूरत थी, जो यूपी सरकार ने इसमें किया है और योगी आदित्यनाथ ने तो कई मौकों पर धर्मांतरण और लव जिहाद का रैकेट चलाने वालों को जहन्नुम भेजने की चेतावनी भी दी थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां न लव जिहाद हो सकता है, न ब्रांड जिहाद हो सकता है।
और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटा है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, देखो आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून में कहा गया है कि यदि कोई शख्स किसी व्यक्ति को जबरन डरा धमकाकर या जान माल की धमकी देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद जानबूझकर किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है या महिला की तस्करी करता है तो वो भी गंभीर अपराध माना जाएगा। और उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण विधेयक में इसके लिए 20 साल की सजा का प्रावधान है।